कन्नौज में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने पार्टी संगठन के साथ सामाजिक संगठनों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी महिला मोर्चा ने गांव में चलने वाले स्वयं सहायता समूहों के साथ चर्चा की। हमारी महिला सशक्ति जो हमारी बहनें हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समूह की बहनों को भारत सरकार की जो योजना है उनके बारे में बताया गया था। चित्रकूट का पाठा क्षेत्र बेरोजगारी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाला क्षेत्र है, लेकिन अब बदलते दौर के साथ चित्रकूट की तस्वीर बदलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ चित्रकूट के किसान भी आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। वो अब गेहूं, चावल, सरसों के इतर, मिर्ची की खेती कर अपनी आय दुगनी कर रहे हैं। हमारे गाँव में लगभग 13 से 14 बीघा खेती होती है मिर्च की, जिसमें क्या है 1 बीघा में 80-85 हज़ार रुपये बचत हो जाती है। अगर भाव सही रहा तो उससे ज़्यादा भी हो जाती है। अभी जैसे 4,000 का भाव चल रहा है, अभी 4,000 का भाव 10 कुंटल निकलेगा, 40,000 एक ही तोड़ान में हो गए। कानपुर में दिव्यांगजनों ने अधिकारियों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से आधे घंटे तक रोक दिया। खाट बिछाकर दिव्यांगजन सैकड़ों की संख्या में गेट पर बैठ गए। दरअसल दिव्यांगजन लगातार आसरा आवास योजना में आरक्षण खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कई बार उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दिव्यांगजनों के आसरा आवास में उनका एक तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। नंबर 2, जब हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो डूडा के जो अधिकारी है वो ताला बंद करके भाग गए। खबर कुशीनगर से है, जहां बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी बनने पर आरपीएन सिंह को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर आरपीएन सिंह ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। मैं कभी नहीं भूल सकता कुशीनगर की आम और गरीब जनता का आशीर्वाद हमेशा मेरे पर रहा है। उनका आशीर्वाद और स्नेह भी मेरे को आज काम आया है। और भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर के जो संगठन के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्नेह जो भारतीय जनता पार्टी में मुझे मिला है, उनके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ शहर का व्यापारी वर्ग लामबंद हो गया है। जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर व्यापारी मंडल नाराज है और पुलिस से रजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। व्यापारियों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस व्यक्ति ने जो मुख्यमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार बोल रहा है और बेबाकी से बोल रहा है, धारा 144 का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसको लेकर हमारे व्यापारी वर्ग में बहुत रोष व्यक्त है। सहारनपुर में सदियों पुराने मराठा कालीन गहरे कुएं में खुदाई के दौरान निकले शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिलने से हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं हर कोई ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। 3 दिन से लगातार चल रही गहरे कुएं में खुदाई के बाद जब खुदाई 5 फीट गहराई में पहुंची तो अचानक से खुदाई के दौरान महादेव के शिवलिंग और नंदी बाहर आ गए। कल सुबह से यहाँ पे भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, शंख और अन्य बहुत सारी मूर्तियाँ, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ उसमें, ज़्यादातर मूर्तियाँ उसमें खंडित अवस्था में हमें प्राप्त हुई है। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्रामे के तहत केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो ये कर रहे हैं, तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ से हो गया? यूनिफॉर्मिटी माने क्या होता है? पूरे राष्ट्र के लिए एक सा कानून की बात करते थे, लाए एक सा कानून। अभी जो उत्तराखंड में विधेयक पेश किया, लाए, पास करा लिया है। खबर महोबा से है, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने चाय पर चर्चा कर समूह में कार्य करने के दौरान आ रही परेशानियों और शासन द्वारा 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की। कई अपने घर के काम और समाज के काम करते हुए देश के लोगों को, नागरिकों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। कितनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकें, समाज को सुविधाएं पहुंच सके, एक नागरिक तक सुविधा पहुंचे और हमारी सभी बहनें वो भी समृद्ध हों, संपन्न हों और देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बने, इसके लिए आज चाय पर चर्चा का कार्यक्रम।
कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन बलराज गुट ने तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू करने से पहले ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा, छिबरामऊ डायट में कई बार भ्रष्टाचार को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन डायट प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी सरकार में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यूपी सरकार के श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह की पत्नी उषा रानी जादौन का बीमारी के चलते निधन हो गया है। मंत्री रघुराज सिंह की पत्नी उषा रानी जादौन पिछले 1.5 महीने से बीमारी से ग्रसित थी और मेरठ के हिंस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मेरठ के हिंस अस्पताल में 1.5 महीने तक चले इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आगरा में दिनों दिन बंदरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताज़ा मामला ताजनगरी आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र का है, जहां चक्रवर्ती नाम की महिला छत पर किसी काम से गई थी, जहां पर बंदरों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। बंदरों के झुंड से अचानक हुए हमले के कारण महिला छत से नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बंदरों ने इतना आतंक कर रखा है कि मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कि हर घर के ऊपर बंदर ही बंदर बैठे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी महिला गली में से कुछ भी लेकर निकलती है तो उसके सामान को छीनने का काम करते हैं और डराने धमकाने का रोज कोई ना कोई चौटिल होता है। तो जिला प्रशासन से मेरी अपील है कि इन बंदरों को ध्यान में रखते हुए इनका कोई ऐसा परमानेंट व्यवस्था करें जिससे ये घटना जो आज हुई है ऐसी मतलब दोबारा ना हो। खबर हरदोई से है, जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस भी अब सख्ते में आ गई है। दरअसल कचौना कोतवाली परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक पर अलग अलग गांव के 2 लोग पिता होने का दावा करने लगे। तब हमने इसको निशान सब देखे, जरा है गोड़ भी, दौरा भी आता है इसको था, तो निशान पूरे देखे तो ये लड़का हमारे घर से गया नहीं, तो हमने आप रोका था, तो अब निशान देखे पहचाने सब। 14 फरवरी को कई लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, तो वहीं मेरठ में इस 14 फरवरी को पतंगबाजी का खुमार चढ़ेगा, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है। और मेरठ में बसंत पंचमी पर जहां मां सरस्वती की पूजा की जाती है, तो वहीं पतंगबाजी भी खूब होती है। लेकिन इस साल पतंगबाजी पर महंगाई की मार पड़ गई है। दुकानदारों के चेहरे मायूस हैं और ग्राहकों की राह देख रहे हैं। ये काम नहीं है अब के, बिल्कुल मंदा चल रहा है, बहुत स्लो काम है। जैसे पिछले साल था उससे 5% है, पिछले 500 साल तो 50% था, अब 5% बचा है। काम ही नहीं, आप मार्केट में देखो घुमा के, कुछ भी नहीं है काम। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल के चलते मौलाना तौकीर रजा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। रजा पर बयान देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा, मौलाना तौकीर रजा मेयर चुनाव में अपनी पार्टी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के सभासद भी नहीं जिता पाए थे। 15-20 हज़ार उनके कहने से नहीं आते, अगर उनके कहने से आते तो मेयर जीत जाते। उनके कहने से थे, उनकी पार्टी का इत्तेहादी मिल्लत का जो है वो सभासद जीत रहे होते। तो क्या लग रहा है, कोई और पर्दे किसे सपोर्ट कर रहा है? ये तो आप लोगों का विषय है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बरेली को जो है वो धर्म से न जोड़कर धार्मिक अंधता को आड़ लेकर राजनीतिक गोटियाँ सेकना नहीं चाहिए। बलरामपुर में पीस पार्टी ने उलेमा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। देखिए, इंडिया गठबंधन में नहीं, मुस्लिम समाज ही आज राजनीतिक अछूत हो गया है। अपने राजनीतिक कार्यशैली की वजह से, दूसरे को अपना महत्वपूर्ण वोट दे देने की वजह से, पर किसी समाज का विकास या किसी समाज का सम्मान और विकास नहीं हो पाया है, जिन्होंने दूसरों को अपना वोट दिया है, दूसरों को अपना नेता चुना है। खबर मैनपुरी से है, जहां पर नुमाइश पंडाल हिंदू मुस्लिम सद्भाव की मिसाल बना। पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 506 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। एक पंडाल में मंत्रों के उच्चार के साथ फेरे हुए, तो दूसरी तरफ निकाह पढ़वाए गए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए साक्षी महाराज ने कहा, देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए। शहीदों को वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके बता दिया कि 10 साल में हमने क्या किया और 60 साल में आपने क्या किया था।
श्वेत पत्र लाकर भारत सरकार ने बहुत पुण्य का काम किया है। विपक्ष ऐसे कटघरे में खड़ा हो गया है कि ना वो मुंह दिखा सकता है और ना ही चुनाव लड़ने लायक है। देश को ये बताना आवश्यक था कि जिन मान बिंदुओं को लेकर इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन शहीदों के स्वप्नों के अनुसार भारत और शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया कि 10 साल में हमने क्या किया और 60 साल में आपने क्या किया। मुझे लगता है इससे पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन ऐसा कटघरे में खड़ा हुआ है, वो चुनाव में उसका जवाब देने पड़ेगा। न मुँह दिखा सकता है तो चुनाव में कुछ जवाब दे सकता है। तो श्वेत पत्र ला करके इस राष्ट्र के ऊपर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पुण्य डाला।